और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार का जो दिन था वो बहुत अहम रहा। गुरुवार को राज्यसभा में 3 नए आपराधिक विधेयक, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पारित करवा लिया गया। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब देने के बाद तीनों विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया। लोकसभा में ये तीनों बिल पहले ही पारित हो चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीनों नए विधेयकों से भारत की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक नई शुरुआत होगी जो पूरी तरह से भारतीय होगी। वहीं राज्यसभा से तीनों विधेयकों के पारित होने के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत होती है। साथ ही ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर हमला करते हैं। इनके जरिए हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। और अब राज्यसभा में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए नए विधेयकों की मंशा बताई है। तीनों बिलों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि इनका मकसद पुराने कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि नए आपराधिक कानून के लागू होने से तारीख पर तारीख युग का अंत सुनिश्चित होगा। हजारों करोड़ों रुपया देश का लूट कर जो विदेश में बैठ गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में अब ट्रायल हो पाएगी, सजा भी हो पाएगी। और अगर इसके सामने आपको अपील करनी है तो यहां आइए, सरेंडर करिए भारत के न्याय के सामने और फिर अपील करिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए मान्यवर शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारा संविधान का मूल अधिकार है। व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, आप बोलिए। बदनिक्सी का प्रावधान है, जिसको जाना चाहिए वो कोर्ट में जाए, मगर आपराधिक न्याय प्रणाली आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी।